मुझे मेरा चैन दे दो, मुझे मेरे सपनों की, मुझे मेरे सपनों की एक रेंज दे दो ना। यही बात पहले, यही बात पहले तुमसे कही थी, यही बात पहले तुमसे कही थी, यही बात आज भी दोहरा रही। पिया तुम हो सागर, पिया तुम हो सागर में प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो उपवन में जल्दी पिया तुम हो सागर में प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो उपवन में जल्दी सुनिएगा। द्वापर में महाभारत का, द्वापर में महाभारत का जब हो गया विराम, द्वापर में महाभारत का हो गया विराम, कौरव के वंश की तो मानो हो गई है शाम। सबको तिलांजलि दी जो वंश के थे खास, सबको तिलांजलि दी जो वंश के थे खास, ये देख करके कुंती माँ हो गई उदास। जब उदासी का कारण पूछा धर्मराज युधिष्ठिर ने कि मां तू क्यों उदास है? अगर हम दुश्मन की तिलांजलि कर रहे हैं कर्ण की तो तू उदास क्यों है? और जब इतना कहा रो रो के वहां मां हो गई बेहाल, रो रो के वहां माता हो गई बेहाल, कैसे बताऊं वीर कर्ण मेरा ही खाला, मेरा ही खाला, मेरा ही खाला। तो धर्मराज बोले, तो धर्मराज बोले ये महापाप है, ये महापाप है। अरे इसने क्यों छुपाया? अगर छुपाया तो संपूर्ण नारी जाति को ये मेरा शाप है। ये शाप दे दिया कि शाप से कोई भी नारी बचेगी नहीं। साप से कोई भी नारी बचेगी नहीं। क्या साप? कि बात राज की नारी को बचेगी नहीं। क्या बड़ा रहस्य मारिया तुमने। खून से दामन तुम्हारा दागी हो गया, खून से
भले ही मारा अर्जुन ने, लेकिन हेमा वो खून तेरे ऊपर आया, तो खून से दामन तुम्हारा दागी हो गया, तेरी वजह से मैं भी पाप भागी हो। उसे धिक्कार नहीं है, तो हाय हाय करके वो आंसू ढाल रही है। तो कर्ण की आत्मा कहती है कि हे माँ, मैं मान लिया कि तुम माँ है। भैया दादा, हम चाहते हैं जब गीत गाए तो आप चुप बैठिए। बिल्कुल दादाजी, सुनिएगा। हाँ, दिमाग पड़ता है हमारा, आप बुजुर्ग हैं हमसे, हम आपका अभिनंदन करते हैं। गीत गाते हैं, गीत का आनंद लीजिए, चिल्लाइए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हे माँ, तूने मुझको बहा दिया, क्यों? कि लोग जान ना ले कि कुंवारे में तेरी संतान हुई। तूने लोक लज्जा के डर से नहीं बताया, लेकिन आज तेरी लोक लज्जा कहाँ चली गई? अगर तुझे लोक लज्जा का ही डर था, तो आज लोक लज्जा क्यों लुटा रही, क्यों बता रही कि मेरा पुत्र है? सुनिएगा, भाव सुनिएगा भैया, जयराम सुनिए, ध्यान दीजिए कि मुर्दा का तन तो तमाम कार्यक्रम हुए हैं सरकारी मेला मंच में। बिल्कुल। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जैसा कार्यक्रम न पहले कभी हुआ होगा, आगे भी कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज रचना कार्यक्रम में मेरे छोटे भाई जयराम आजादी है, मुकेश आजादी है, अब बुंदेलखंड में मैं इनकी रचनाएं बहुत पसंद करता हूँ। देखिए कितने बढ़िया जवाब आएंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। मुर्दा का तन तो सभी हैं जलाते, लेकिन हे कुंती, तू मेरी माँ है, तुझसे क्या किया? मुर्दा का तन तो सभी हैं जलाते, तू मेरे मन को जलाने चली है, तू मेरे मन को जलाने चली है। सुन, अपमान की आग में मैं जला था, अपमान की आग में मैं जला था, जले में नमक तू लगाने चली, अपमान की आग में मैं जला था, जले में नमक तू लगाने चली, जले में नमक तू लगाने चली। हमारे रघुवंश की गीत सुनने में मस्त हो जाते, रोने भूल जाते। पूरा सुनिएगा, कर्ण क्या कह रहा है।
मैं मान लिया कि तूने मुझे जन्म दिया। सुनिए देखिए जन्म दे के मुझको जन्म दे के मुझको, यहाँ पर जितने भी कलमकार हैं मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पंक्तियां सुने। बिल्कुल ध्यान से। जन्म दे के मुझको बेटा ना माना, अगर माना तो तेरे जैसी दुनिया में होगी कोई माँ, तेरे जैसी दुनिया में होगी कोई माँ। अपना लोहू का कतरा कतरा बहा सकती है माँ, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को दूर नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसी माँ है लोग लज्जा के डर से उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को बहा दिया। बिल्कुल जन्म दे के मुझको बेटा न माना, तेरे जैसी दुनिया में होगी कोई माना। तू मेरी अंतिम क्रिया देखने को, वहां महिलाओं का काम नहीं होता। तू मेरी अंतिम क्रिया देखने को करके हजारों बहाने चली है। जहां भी मैं रोया, जहां भी मैं रोया वहां तू ना रोई, जब मैं था रोया तब तू ना रोई। अब झूठे आंसू बहाने चले, अपमान की आग में मैं जला था, अपमान की आग में मैं जला था। जले में नमक लगाने चले, और आदरणीय सम्मानीय श्री जितेंद्र राजपूत जी जो कि एक अच्छे रचनाकार हैं, पड़ोसी गांव बूढ़ा चरखारी से आप पधारे। आपको से इन पंक्तियों पर 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। आदरणीय सम्मानीय श्री प्रशांत तिवारी जी, निक्की भैया एडवोकेट खरेला है क्या यहाँ? भैया अच्छे एडवोकेट हैं और वकील साहब को हमारे ओर से कोटि आशीर्वाद है कि आप वकील होंगे लेकिन आप हमारे शिष्य हैं। बिल्कुल आइएगा 11 महाराज जी, मुकेश भैया गीत को समझ लीजिएगा। मैंने अंतरा में शब्द दिया है माँ माना, माना ये 2 अक्षर में नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल और दूसरा सुनिए है कुंती तेरा कार्य जग में, तेरा कार्य जग में किसी को जमाना, तेरा कार्य जग में किसी को जमाना। थू थू करेगा तुझ पे ये सारा जमाना, थू थू करेगा तुझ पे
ये सारा जमाना। क्यों? अपनों ने अपनों का खून जो बहाया। एक पंक्ति सुनिएगा। अपनों ने अपनों का खून जो बहाया, उसी खून से तू नहा ले। सारे दाग ऊपर आएंगे। अपनों ने अपने का खून जो बहाया, उसी खून से तू नहाने चली। अरे नहीं, तमाम लोग कितने ऐसे रहे। मैं अपनी भैया पुष्पेंद्र जी निर्भय साहब, आप एक रचनाकार हैं और आप अच्छे वकील हैं। ठीक है, हमारे नाती हैं। नाती भैया को आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं। पंक्ति सुनिएगा, अंतिम बात सुनिए। ये माना सब नहीं छोड़ना है। माना माना अब जमाना की शांता सुनिए। कि चाहा सभी चाहा सभी ने मुझे आज माना। पहला था माना, दूसरा जमाना, तीसरा आज माना। सभी ने, अरे तू भी मुझसे 5 बार मारने आ गई। बिल्कुल, ये मेरी परीक्षा नहीं थी और ये देता है कि नहीं देता। देता है कि नहीं देता। अरे इंद्र देवता ब्राह्मण बनकर मेरे सामने आ गए, कवच को लद दीजिए। देता है कि नहीं? परीक्षा ली मैंने दी। अरे ये छोड़ो, अरे तीनों लोगों के स्वामी जब मैं मर रहा था तब मुझसे सोने का दान मांगा। भैया श्री गया प्रसाद जी लेखपाल साहब, आपकी ओर से 100 मुद्राएं भेंट हुए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया श्री जयराम यादव जी गुढ़ा, आप भी एक कीर्तनकार हैं और कीर्तनकार अच्छे कीर्तनकारों में आपकी गिनती है। आप हमारे शिष्य हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। एच सिंह सुपान भैया की ओर से हमारे ढोलक वादक श्री रघुवंश मिश्रा जी के भेंट हुए हैं। इस मुद्दा में बहुत बहुत धन्यवाद। कि चाहा सभी ने मुझे आज माना, लेकिन चंद्र चालबाज तू है, चंद्र चालबाज तू है, मैंने आज माना। तू मेरी आत्मा है, मैंने आज माना। कि जुग जुग जिएगी जब तक धरा है। चलिए मैं गीत का भाव नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। गीत तो सुनिए। और आदरणीय हमारे राजा सर्वेश सिंह जी जो कि ऑलराउंडर कलाकार हैं, रविंद्र जडेजा जैसे, आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं मालाएं। और बिटिया मोहिनी की ओर से, मुस्कान माधुरी की ओर से
माधुरी और जवनी की बात नहीं कही है। और अर्थ वही है। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान माधुरी की ओर से जो हमारे भैया राम प्रसाद जी की सुपुत्री है और हमारी भतीजी कहे नातन कहे कुछ भी कहे, आपकी ओर से पप्पा के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुग जुग दियो बेटा। गीत को सुनिए। कंठ कह रहा है माँ चाहा कभी ने मुझे आज माना, चंद चालबाज है तू ये मैंने आज माना। समझ के जाइए। क्यों? क्यों? कि मौके पे किसी को बेटा कहाना। अरे जब मुझे सूत सूत कह के भगाया जा रहा था तब तू आगे कह देती कि मेरा बेटा है। बिल्कुल मौके पे किसी को बेटा कहाना, जिसे जिंदगी भर बेटा कहाना। अब उसकी माता कहानी चली, अब उसकी माता आने चली है। अब मान की मैं चलाता चले में नमक तू लगाने चले। भैया राजेंद्र रतन जी जो कि अच्छे कलाकारों में से हैं, आपकी ओर से पुनः एक मुद्राएं और ये माला है भैया।